हेलो बच्चों, आज मैं आपको मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दी सर्कल्स सिखाने वाला हूँ। इसमें आप सीखेंगे कि दो सर्कल्स को कैसे कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे और उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। देखिए, अगर एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर ड्रॉ किया जाए और उसको इंटरनली टच ना करे तो यहाँ पर एक भी कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 0 होंगे। दूसरा, यदि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर ड्रॉ किया जाए और उसको इंटरनली वो टच करे तो यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ये वाला। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है तो दो कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये दोनों। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है तो यहां पर तीन कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच ही ना करे तो यहां पर चार कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। दो तो ये वाले जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, और दो ये वाले जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। टोटल चार होंगे कॉमन टेंजेंट्स। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल की क्या हो ऊपर ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कब, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर हो, मतलब कि कोइंसाइड करे, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब शर्तें क्या क्या होंगी, देखिए यहाँ पर मैं एक सर्कल की रेडियस को r1 ले लेता हूँ, दूसरे सर्कल की रेडियस को r2 ले लेता हूँ और उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को मैं d ले लेता हूँ। अगर उनकी रेडियस का डिफरेंस, अब डिफरेंस के साथ क्या यूज करेंगे, मॉडुलस यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि r1 ग्रेटर है r2 ग्रेटर है, और डिफरेंस के लिए मतलब बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं, लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है, तो मॉडुलस का यूज करेंगे। यदि रेडियस का डिफरेंस क्या आए, ग्रेटर आए सेंटर्स के डिस्टेंस से, तो दो सर्कल्स, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर ड्रॉ किया जाएगा और उसको इंटरनली टच नहीं करेगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, 0 होंगे। यदि रेडियस का डिफरेंस क्या आए, सेंटर्स के डिस्टेंस के इक्वल आए, तो एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच करेगा और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 होगा। और अगर रेडियस का डिफरेंस करे, उससे सेंटर का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर आए और सेंटर का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के सम से लेस आए, तो वो दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, 2 होंगे। इसमें अगर रेडियस का सम किया जाए और वो जो सम है वो क्या है, सेंटर्स के डिस्टेंस के इक्वल आए, तो दोनों सर्कल टच करेंगे एक्सटर्नली और कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, 3 होंगे। और अगर रेडियस का सम किया जाए और वो सम क्या है, सेंटर्स के डिस्टेंस से क्या है, लेस आए, तो दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर होंगे और कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे। और अगर दोनों सर्कल्स की जो रेडियाई है, मतलब कि जो रेडियस है वो क्या हो, इक्वल हो और सेंटर क्या हो, सेम हो, तो दोनों सर्कल्स क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ किए जाएंगे, मतलब कोइंसाइड करेंगे और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। आइए एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मैं एक सर्कल की इक्वेशन लेता हूँ x² + y² = 4 एंड एक दूसरे सर्कल की इक्वेशन लेता हूँ x² + y² - 6x - 8y और -24 = 0। मुझे बताना है कि ये दोनों जो सर्कल्स हैं जिनकी इक्वेशंस मैंने दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में, वो दोनों सर्कल्स, उन दोनों सर्कल्स में कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे। अब मुझे ये कॉमन टेंजेंट्स पता लगाने के लिए पहले यहाँ पर इन कंडीशंस में से देखना पड़ेगा कि ये दोनों सर्कल्स कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को C1 लेता हूँ तो यहाँ पर सेंटर क्या होगा, 0,0 होगा। रेडियस को R1 ले लेता हूँ तो रेडियस क्या होगी, 2 होगी। ऐसे ही इस सर्कल का सेंटर, उसको मैं C2 कंसिडर करता हूँ, क्या आएगा, x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका साइन चेंज, नेगेटिव का क्या कर दिया, पॉजिटिव, कोमा y के कोफिशिएंट का हाफ, 8 का हाफ क्या होगा, 4 और साइन चेंज कर दिया। रेडियस को मैं R2 ले लेता हूँ, रेडियस क्या होगी, √ इस 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 और माइनस में कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगा,
-24 मतलब कि प्लस का 24 हो जाएगा और ये आएगा √49, रेडियस क्या आ गई 7। इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं C1 और C2 का, वो मैं D मान लेता हूँ। निकालते हैं, क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो यहाँ पर क्या है डिस्टेंस √25 इक्वल टू 5। आप यहाँ पर जब ऑब्जर्व करोगे R1 R2 और डिस्टेंस को, आप देखेंगे कि जो रेडियाई का डिफरेंस है 7 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है 5 है। 7 माइनस 2 रेडियाई का डिफरेंस क्या है 5 आ गया और वो किसके इक्वल है, सॉरी R2 माइनस R1 क्या आया वो 5 और वो किसके इक्वल है सेंटर्स के डिस्टेंस के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ रेडियाई का डिफरेंस और सेंटर का जो डिस्टेंस वो इक्वल आता है। तो इस केस में एक सर्कल दूसरे सर्कल की क्या होता है अंदर होता है और उसको इंटरनली टच करता है। अब जब इंटरनली टच करता है एक सर्कल दूसरे को तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 होता है। कॉमन टेंजेंट क्या होगा 1 होगा। धन्यवाद।